अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़हीर हाशमी जे7 ग्रुप से। जे7 ग्रुप रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा नाम। वो रिसेंटली प्रेसिडेंशियल अवार्ड, एशिया पैसिफिक अवार्ड और बहुत सारे अवार्ड भी रियल एस्टेट में विन कर चुका है। जे7 ग्रुप का प्रोजेक्ट जे7 एम्पोरियम ट्विन सिटीज़ का टॉलेस्ट एंड बिगेस्ट मॉल बनने जा रहा है, जो 34 स्टोरीज़ और 48 कनाल पर है। हमें डिफरेंट फोरम पे सिग्नेचर होटल्स और जे7 ग्रुप के दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में लोग क्वेश्चंस करते हैं, चाहे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और डिफरेंट चैनल्स पे। तो अभी हम लोग मौजूद है सिग्नेचर होटल की साइट पे। तो सिग्नेचर से रेलिवेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं, हम अली मलिक साहब के क्वेश्चन हम उनसे डिस्कस करते हैं। आपने हमें टाइम दिया, तो सर सबसे पहले आप ये बताएं ये जे7 है क्या और इसके जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी हाशमी साहब, जे7 के बारे में आपने पूछा है। जे7 एक ग्रुप है, रियल एस्टेट डेवलपमेंट ग्रुप है। हम लोग हमारी एक्सपर्टीज़ हैं हाई राइज बिल्डिंग्स की। इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हम इस्लामाबाद का मेजर पोर्शन हाई राइज का कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो मेगा प्रोजेक्ट है वो जे7 एम्पोरियम है B17 इस्लामाबाद में, जो 46 कनाल पे है और 26 स्टोरी है। दैन हमारे पास जे7 ग्लोबल है मुमताज़ सिटी में, जे7 आइकॉन है, जे7 मॉल ऑफ चकवाल है, इन्फिनिटी मॉल इन D17 है और सोलिटियर है हमारा टॉप सिटी में। और दैन हमारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है सिग्नेचर होटल्स, 5 स्टार होटल है, वो हमारा टॉप सिटी में है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस टाइम हमारे ऑनगोइंग हैं जे7 ग्रुप के अंडर, और कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे पाइपलाइन में जो आगे प्लान हुई हैं। तो ये बिल्कुल, वैसे तो हमारे वीडियोज़ में आपने डिफरेंट इंट्रोडक्शन देखे होंगे, तो जे7 का बिल्कुल मैंने आपको कुछ शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन दे दिए जी। मलिक साहब ये बताएं, खुदा न खास्ता किसी भी वजह से ये प्रोजेक्ट आप टाइमली डिलीवर नहीं करते तो इन्वेस्टर्स को कैसे कंपनसेट करेंगे? पाकिस्तान में प्रोजेक्ट लेट होना इतना कॉमन हो गया है कि हमारे पास जितने एंड यूज़र आते हैं या हमारे इन्वेस्टर आते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट ये समझते हैं कि ये प्रोजेक्ट लेट हो गई होगा। और ये सवाल तो तकरीबन हर इन्वेस्टर पूछता है ये लेट हो गया तो क्या होगा, क्योंकि ट्रेंड बन गया है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो बिल्डर डेवलपर कम्युनिटी है उसने ये इमेज बनाया है। हमें ये इमेज इसको क्लियर करते करते टाइम लगेगा। अभी तक तो अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह के सपोर्ट से और हमारी टीम की मेहनतों से हमारा कोई प्रोजेक्ट अभी तक लेट नहीं हुआ। सिंस लास्ट 10 to 12 ईयर्स मैं भी इस इंडस्ट्री में हूँ, हमारे चेयरमैन साहब हमारा ग्रुप इंडस्ट्री में है, हमारा आज तक कोई प्रोजेक्ट लेट नहीं हुआ, कोई हमारा रिकॉर्ड नहीं है। आप हमारी हिस्ट्री देख लें, हमारे प्रोजेक्ट को स्टडी करें। मैं तो हमेशा लोगों को कहता हूँ कि जब तक आप हमारे पास्ट में नहीं जाएंगे, हमारे पास्ट के प्रोजेक्ट्स को नहीं देखेंगे, तो आप हमारे फ्यूचर नहीं असेस कर सकते। आपको पता नहीं चल सकता कि हमारे फ्यूचर क्या होगा, फॉरकास्टिंग क्या होगी। तो मैं आपको वेलकम करता हूँ कि हम हमारे जो प्रोजेक्ट हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं उनको जाके स्टडी करें, लोगों से पूछूँ ये टाइम पे डिलीवर हुई है या नहीं हुई है। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जी एक प्लान होता है कंस्ट्रक्शन का। हमारी इन हाउस कंस्ट्रक्शन कंपनी है। हमारे पास इवन अगर सेल्स उस तरह ना भी हो, ना हमारे पास फंड हो, तो हमारे पास बैक एंड की सपोर्ट हमेशा मौजूद होती है। ग्रुप का एक फ़ंड है जो किसी प्रोजेक्ट को अगर किसी वजह से उसको फ़ंड इशू हो जाए तो वो फ़ंड रिलीज़ कर देता है। प्रोजेक्ट हमेशा लेट होता है जब फंड्स ना हो। अच्छा, हमारे पास जैसे मैंने बताया अपने फंड्स हैं, अरेंज्ड हैं, प्लाट हमारा अपना होता है, कंस्ट्रक्शन कंपनी अपनी है, मार्केटिंग कंपनी अपनी है, हमारा इंजीनियरिंग विंग अपनी है, आर्किटेक्ट जो आर्किटेक्चरल सेटअप है वो भी आलमोस्ट हमारा सेमी ओन्ड है। तो हमारे पास कोई चीज़ ऐसी है ही नहीं जिस पे हम आउटसाइड रिलाई कर रहे हों। जब हमारे पास सेटअप अपना है, फंड्स हमारे ऑलरेडी अरेंज्ड हैं, किसी प्रोजेक्ट का 20 to 25% फ़ंड हमारे पास ऑलरेडी जब अवेलेबल होता है तब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं। अगर मैं प्रोबेबिलिटी कहूँ तो शायद 0.1% इसकी प्रोबेबिलिटी होगी लेट होने की, जो कि खुदा न खास्ता किसी कुदरती आफत की सूरत में कोई ऐसी ज़ल्ज़ला खुदा न खास्ता ऐसा आ जाए जिसमें कोई पूरी दुनिया में काम रुक जाए। कोई जिस तरह कोविड आ गया था, इवन हमने तो कोविड में भी काम किया। कोविड की वजह से हमारा कोई प्रोजेक्ट, मैं आपको ये बात बताऊँ, शायद वैद जैसा ग्रुप होगा जिसका कोविड की वजह से कोई प्रोजेक्ट डिले नहीं हुआ। ये हालांकि कुदरती आफत थी, ये एक इसमें होना चाहिए था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोजेक्ट जैसा हमारा जे7 एम्पोरियम है ऑन टाइम है। तो बिल्कुल ये फियर ना रखें कि ये लेट होगा। हाँ, अल्लाह ना करे किसी सूरत में लेट हो जाता है तो हमने एग्रीमेंट के अंदर एक क्लास डाली हुई है कि हम आपको आपकी जो टोटल प्राइस है जो आप पे कर चुके हैं उसका 0.5% एज ए रेंटल देंगे टिल लेवल कम्प्लीशन। लेकिन आपकी दुआओं से, हमारी टीम की मेहनत से इसका चांस ना होने के बराबर है जी। अच्छा सर ये बताएं, आप एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब इतनी बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग्स बना रहे हैं, क्या सिविल एविएशन अलाउ करता है कि आप एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब
हाई राइज बिल्डिंग्स बनाएं। जी हाशमी साहब, आपने अभी क्वेश्चन किया जी कि एयरपोर्ट के बिल्कुल आप करीब हैं और आपको इतनी हाइट कैसे मिल गई, 26 स्टोरी कैसे अलाउ हो गया, आपने ये क्वेश्चन मेरे से किया। अच्छा जी, देखें, सबसे पहले तो मैं आपको अगेन एग्जांपल दूंगा। हमेशा रेफरेंस वर्ल्ड में दिया जाता है जो एग्जिस्टिंग होटल्स हैं। दुबई में आप चले जाएँ, सिंगापुर चले जाएँ, तो एयरपोर्ट के करीब 100 स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। एयरपोर्ट के करीब हाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एयरपोर्ट के रूट होता है, एयरपोर्ट का जहाज़ कहाँ से लैंड करेगा वो एक रूट डिफ़ाइन होता है जो कि फॉर एवर होता है। और वो जब एयरपोर्ट डिज़ाइन होता है तो उसका रूट उसी दिन से डिज़ाइन हो जाता है। और फिर जो भी लाइफ साइकिल उस एयरपोर्ट का होता है, लाइक 50 ईयर्स हैं, तो 50 ईयर्स में वही रूट आपका यूज़ होता है। वो उसी पे वो कंट्रोल या वो रूट किसके पास होता है? वो होता है सिविल एविएशन के पास। देखें, एयरपोर्ट के करीब दिन आपको पता है कि हमें सिविल एविएशन का एक NOC लेना पड़ता है, जबकि अगर हम 2017 में देखें हमारा ही प्रोजेक्ट, तो हमें सिविल एविएशन का NOC नहीं लेना पड़ता। सिविल एविएशन का NOC ज़रूरी इसलिए है कि उनको पता है कि हमारे रूट पे तो कहीं ये बिल्डिंग नहीं आ रही। बाकी तो मैंने एग्जांपल आपको दे दी कि पूरी दुनिया में एयरपोर्ट के करीब आप 200 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, 5 स्टोरी बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब जहाज़ ने गुजरना ही नहीं कभी इसमें। तो हाँ, हमने इसकी प्री रिक्विजिट थे कि आपने सिविल एविएशन से लेना है, देन हमें RD NOC देते हैं। देखिए, अभी मीडिया का दौर है, अभी जो बाई लाज हैं बहुत सख्त हो गए हैं। मुमकिन ही नहीं है कि आप एक एयरपोर्ट के करीब तरीन इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दें बगैर किसी अप्रूवल के। 100% अप्रूवल्स हुई हैं, 100% मेरिट पे हुई हैं, 100% बाई लाज पे हुई हैं। देखें, ये अब आज अगर हम यहाँ बिल्डिंग बना रहे हैं, हमारे बिल बोर्ड पूरे शहर में लगे हुए हैं, हमारी एडवर्टीजमेंट पूरी दुनिया में हो रही है, तमाम इदारे हमें मॉनिटर कर रहे हैं, ऑन एंड ऑफ इदारे हमारे पास आते रहते हैं, RD आता है, सिविल एविएशन हमें ऑन एंड ऑफ चेक करता रहता है। तो हम लोग बिल्कुल जी इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, बाईलाज के मुताबिक कर रहे हैं, NOCs के साथ कर रहे हैं, रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊँ, J7 ग्रुप कभी भी बगैर रेगुलेशन के अगेंस्ट काम नहीं करता हूँ। वो ये स्ट्रिक्टली फॉलो रूल्स ऑफ गवर्नमेंट। हम टैक्स पे करते हैं। मैं अगर आपको थोड़ा क्वेश्चन हट के भी जवाब दूं, हम 100% टैक्स पेइंग पे बिलीव करते हैं, हम रिटर्न बाई लॉज फॉलो करने पे बिलीव करते हैं, और जो इदारों की पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो करके तभी प्रोजेक्ट कामयाब होता है। नहीं तो होता ये है कि मिड में आपको कभी ब्रेक लग जाती है किसी भी डिपार्टमेंट की वजह से। हम इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट को उनसे NOC लेते हैं, हम ट्रीज़ की कटिंग के ख़िलाफ़ हैं, हम लोग डिफरेंट जो भी हर डिपार्टमेंट का एक बाईला बना हो वो फॉलो करते हैं। तो जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं या जो हमारे एंड यूज़र्स हैं उनको बिल्कुल हम पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि ये 100% अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है फ्रॉम ऑल डिपार्टमेंट, नॉट ओनली फ्रॉम RDA। और आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन दूं कि RDA जब भी NOC देता है उससे पहले कम से कम 10 to 12 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स NOC लेने पड़ते हैं, देन RDA की तरफ से NOC आता है। तो ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया अबाउट हाइट एंड अप्रूवल्स। J7 ग्रुप का मोटो है कि हम उस वक्त तक रेंट पे नहीं करते जब तक कोई भी चीज़ फिज़िकली एग्जिस्ट ना करे, क्योंकि कैश के ऊपर कैश देना ये सूद है। जबकि हमने देखा रिसेंटली स्पेशली सिग्नेचर होटल्स की पेमेंट प्लान पे ये प्रिंटेड है कि अगर आप फुल पेमेंट करते हैं तो हम आपको 0.8% रेंट पे करेंगे। तो क्या ये इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं है? बिल्कुल जी, बहुत वैलिड क्वेश्चन है और मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। सिग्नेचर होटल्स कभी भी फिक्स रेंटल पे बिलीव नहीं रखता, जो कि बिल्डिंग बनने से पहले हम कभी भी रेंट ऑफ़र नहीं करते, ना हमने आज तक किया है। मैं आपको थोड़ी क्लैरिटी दे देता हूँ अगेन। हम लोगों का क्या स्टेटमेंट होती है कि अगर आप फुल पेमेंट करते हैं और ग्रे स्ट्रक्चर बन गया है तो हम आपको 0.8% रेंट देंगे। ये फ्रॉम द फर्स्ट डे हमारी पॉलिसी आज भी है। और कन्फ्यूजन कहाँ पे आती है, हम कहते हैं लेकिन ये एक्चुअल नहीं है। एक्चुअली ये 2% होगा जब ये बिल्डिंग ऑपरेशनल होगी, वो भी फिक्स नहीं है। देखिए, वो स्टैट्स पे है, जो डेटा है इस टाइम, जो आपके पास सेरीना का डेटा है, जो मैरियट का डेटा है, उस डेटा के मुताबिक 2% से ये ऊपर जाएगा। और ये 2% उस टाइम की कीमत का होगा। कैसे? अगर उस टाइम 2 करोड़ एक रूम की कीमत है तो 4 लाख रुपए रेंट मिलेगा। और आप कहते हैं मैंने आज रेंट लेना है, तो आप यूनिट की फुल प्राइस पे करें, वेट करें ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होने का। देखें, शरई लिहाज से वी आर 100% शरई कंप्लाइंस कंपनी, तो हम लोग ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद ही देते हैं। देखिए, एक चीज़ एग्जिस्ट करेगी तो उसका रेंट आएगा ना। बहुत सारे मार्केट में लोग हैं जो कि बगैर कुछ बनाए रेंट ऑफ़र कर रहे हैं, बिल्डिंग बनी नहीं और रेंट दे रहे हैं, वो फेक है, वो सूद है स्ट्रेट, उसमें कोई फैक्ट नहीं है।
तो रेंटल डिफाइन है जी ग्रे स्ट्रक्चर 0.8% और कंप्लीशन पे इंशाल्लाह 2%, जो कि एक्सपेक्टेड है, वो ज़्यादा भी हो सकता है और लिटिल बिट कम हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कम नहीं होगा। 0.5% तो मुमकिन ही नहीं है, तो बहुत कम है, इससे ज़्यादा ही होगा इंशाल्लाह। अलीम साहब, JS7 ग्रुप का मोटो है कि हम लोग सिर्फ बनाते नहीं, आबाद भी करते हैं। अब देखिए, अगर एग्जांपल लेते हैं सिग्नेचर होटल्स टॉप सिटी में, इसके बिल्कुल अपोजिट JS7 आइकॉन, उसके बगल में देखें JS7 ग्लोबल, उसके अपोजिट सोलिटेयर होटल्स। सर, इतने ज़्यादा होटल्स, जब हमारे पास होटल स्वीट्स होंगे, इन्हें आप कैसे पॉपुलेट करेंगे? इतने क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे? ये बहुत वैलिड क्वेश्चन है और मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि आप यहाँ पे अराउंड 2000 रूम्स बना रहे हैं, जो आपके 4 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं होटल्स के, तो ये पॉपुलेट कैसे होंगे, ऑक्यूपेंसी रेट यहाँ क्या होगा? अच्छा जी, देखें, हम लोग एक बहुत बड़ी थीम पे वर्क कर रहे हैं। वो थीम है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। हम जस्ट एक होटल नहीं बना रहे, हम लोग 100 होटल्स पे काम कर रहे हैं, 100 होटल्स पे काम कर रहे हैं। हमारा जो एक, मैं आपको अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान बताऊं तो 2030 तक हमारा इंशाल्लाह प्लान है कि हम पूरे पाकिस्तान में 100 होटल बनाएंगे, जिसमें 2 स्टार से ले कर 5 स्टार तक होटल्स होंगे। जिस जगह जिस होटल की नीड होगी, हम उस होटल को बनाएंगे। इस्लामाबाद में हमारा मेजर जो होटल्स होंगे वो टॉप सिटी, मुमताज़ सिटी, मेन कश्मीर हाईवे पे होंगे, और देन कुछ हमारे 1-2 होटल्स होंगे डिफरेंट एरियाज़ में। इस्लामाबाद हमारा सेंट्रल हब आ रहा है, इसको कनेक्ट कर रहे हैं हम आल पाकिस्तान के होटल से। जब तक हमारा सेंट्रल ज़्यादा नहीं होगा, मीन्स की क्वांटिटी ऑफ रूम ज़्यादा नहीं होगी, तो कभी भी हम आल पाकिस्तान को कनेक्ट नहीं कर सकते। एक तो मैं बताऊं कि 2000 रूम्स बहुत कम कैपेसिटी है। कम अज़ कम इस्लामाबाद में इस टाइम नीड है, कम अज़ कम, मैं मिनिमम अगर काउंट करूं तो 10,000 रूम्स की। अगर आप डिफरेंट वर्ल्ड के स्टेट्स लें, मैं आपको किसी भी कंट्री का, अगर मैं आपको सिंगापुर का हवाला दूं, तो सिंगापुर अकेले एक शहर में 500 प्लस 5 स्टार होटल्स हैं। 5 स्टार और 4 स्टार जो मीन बड़े होटल्स हैं, वो 500 से ज़्यादा हैं। तो हमारी पॉपुलेशन तो कहीं ज़्यादा है उन कंट्री से। आपको एक आइडिया हो गई कि पिछले 20 से 22 साल में इस्लामाबाद में कोई भी होटल नहीं बनाया गया। हॉस्पिटल्स बने हैं, प्लाजाज बने हैं, बिल्डिंग्स बनी हैं, घर बने हैं, सोसाइटियाँ डेवलप हुई हैं, लेकिन मुझे बताएं होटल कौन सा बना है? इट डज़ंट मीन कि होटल की नीड नहीं थी, होटल की नीड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन क्योंकि होटल बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है और रिटर्न एक सर्टन स्टेज के बाद आता है, मीन्स कि ऑपरेशन में रिटर्न आता है। डेवलपर को भी ऑपरेशन में आता है जब रूम रेंट पे लगता है, और जो एंड यूज़र उसको ऑपरेशन में बेस्ट रिज़ल्ट आता है। तो उस वजह से यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आई और लोकल इन्वेस्टमेंट भी नहीं आई। मैं आपको जस्ट बेसिक स्टेट्स दूँ तो होटल की जो कंस्ट्रक्शन कास्ट है वो किसी भी कन्वेंशनल बिल्डिंग से आलमोस्ट 4 to 5% ज़्यादा है, तो 4 to 500% ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पे होटल्स बने नहीं हैं, नीड बहुत ज़्यादा है। हमारे एयरपोर्ट पे डेली अराउंड कोई 30-40 इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हमारी उतरती हैं। ये मैं मिनिमम आपको बता रहा हूँ, समटाइम मैक्सिमम तो ये 80-90 और 100 फ़्लाइट्स पे भी चला जाता है। तो हर फ्लाइट में अराउंड 300-250 पैसेंजर्स होते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मूवमेंट है, फ़्लाइट्स लेट होती हैं। मोटरवे बिल्कुल हमारे करीब है, मोटरवे में हज़ारों लाखों गाड़ियाँ दिन में जा रही हैं। सी पैक हमारे पास आ गए है, चाइनीज़ बहुत ज़्यादा मूव करने वाले हैं, रिंग रोड हमारे पास आ गई है। तो अगर मैं आपको एक बिल्कुल अनऑफिशियल स्टेट्स दूं तो हमारे 2 to 3 किलोमीटर के रेडियस में दिन में अराउंड 15 to 20,000 लोग मूव करते हैं। तो हमारे तो सिर्फ 2000 कमरे हैं, ये कुछ भी नहीं है। और जस्ट उन लोगों ने नहीं आना, हम लोग के पास टूरिस्ट ने भी आना है, क्योंकि हम लोग फ्यूचर में आल पाकिस्तान और स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज़ में होटल्स बना रहे हैं, उनको भी यहाँ से फीड करना है हमने। हम बिज़नेस की बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ जनरेट कर रहे हैं, हम बिज़नेस के कंसोर्शियम से वर्क कर रहे हैं, डिफरेंट कंपनीज़ को हम B2B या मीटिंग्स कराएंगे। तो मैं आपको अगर रियलिस्टिकली बताऊँ तो ये कैपेसिटी बहुत कम है। ये शायद हम, अगर ये होटल हमारे प्रिपेयर्ड हो भी जाते हैं तो इस शहर की शायद हम 2% भी ज़रूरत पूरी ना कर सकें। तो बिल्कुल जी, वी आर होपफुल कि ये 100% पॉपुलेट होंगे। और ऑक्यूपेंसी रेट इंटरनेशनली 60-65% होता है कामयाब होटल के लिए, लेकिन हमें लग रहा है कि शायद हम 80% पे जाएंगे इंशाल्लाह। ये बताएं कि आप समझते हैं कि जो आपके पुराने प्रोजेक्ट्स थे उसमें कुछ खामियां रह गई थी जो आप नए प्रोजेक्ट्स में दूर कर देंगे? जी हाशमी साहब, आपने क्वेश्चन किया कि जो पहले प्रोजेक्ट्स थे उसमें कोई खामियां रह गई थी या कोई वीकनेसेस थी। देखें, ये वर्ड शायद उसके लिए सूटेबल नहीं होगा, वीकनेस और खामियां। इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है। जो प्रोजेक्ट हमने 3 ईयर पहले डिज़ाइन किया था, उस टाइम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ थी, डिफरेंट फ़ीचर्स होते थे। फ़ीचर्स इम्प्रूव कर गए,
बट इट डजेंट मीन कि उनमें कोई खामियाँ थी। लाइक मैं आपको किसी भी प्रोडक्ट से अगर एग्जांपल दूं, जैसे फ़ोन, मोबाइल फ़ोन है, जो आईफोन 8 आया था उसमें फ़ीचर्स और थे, और आईफोन जो 12 आया उसके डिफरेंट फ़ीचर्स हैं, और आईफोन जो 13 आया डिफरेंट फ़ीचर्स हैं। लेकिन आप इसको ये नहीं कह सकते कि आईफोन जो 8 था उसमें कोई खामियां थी। इसी तरह हमारे हर आने वाले प्रोजेक्ट में फ़ीचर्स इन्हांस कर रहे हैं, बेटर होते जा रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन होता है वो प्रॉपर एक R&D के प्रोसेस से गुजरता है, और उसमें हम लोग इतनी ज़्यादा वर्किंग कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा हमारी टीम वर्क कर लेती हैं, उसमें कभी भी कोई कमी नहीं होती। बहरहाल बाकी इम्प्रूवमेंट्स आती रहती हैं। इवन हमारा जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन होता है 4 ईयर का जो उसका लाइफ साइकिल होता है, इसमें भी बहुत सारी इंप्रूवमेंट आ जाती हैं। हमारा ग्रुप चेंजेस को, पॉजिटिव चेंजेस को हर टाइम वेलकम करता है। अगर मैं आपको अपने एक प्रोजेक्ट जेसन एम्पोरियम का एग्जांपल दूं, जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन हुआ था 2 ईयर पहले और जो अब एग्जीक्यूट हो रहा है वो टोटली डिफरेंट है। हालांकि हमारे ओवरहेड्स बढ़ गए हैं। हमने जो अपार्टमेंट इंटीरियर जो अपने अपार्टमेंट का डिज़ाइन किया था और अब जो अपार्टमेंट का इंटीरियर टोटल डिफरेंट है, वो इन्हांस कर गया है। बहरहाल हमने बुकिंग पुराने रेट पे की हुई है। हम लोग हर टाइम फीचर्स ऐड कर रहे होते हैं, क्योंकि हालांकि हमें वो कास्ट कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि हमने एक तय किया हुआ है, हमारे एक एम है कि हमने बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट देनी है, तो ऑफ कोर्स हम हर टाइम इंप्रूवमेंट कर रहे होते हैं। और आप देखेंगे कि फ्यूचर में हम बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, जो कि शायद वर्ल्ड लेवल पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जो दुबई, सिंगापुर, अमेरिका जो उस लेवल पे आ रहे हैं, हम इंशाल्लाह वो वाले फीचर्स आ रहे हैं। और मलिक साहब ये बताएं, J7 ग्रुप की रीसेल पॉलिसी क्या है? रीसेल के बारे में आपने पूछा है। अल्हम्दुलिल्लाह सिग्नेचर जो हमारी प्रोडक्ट है इसकी रीसेल सबसे ज़्यादा इस टाइम। उसकी रीज़न क्या है कि कंस्ट्रक्शन बहुत स्पीड से हो रही है, यहाँ पे मार्केटिंग बहुत तेज़ से हो रही है, यहाँ हमारा बहुत स्किलफुल स्टाफ है, बहुत ट्रेंड स्टाफ है जो हर टाइम रीसेल करा रहा होता है। हमारे फीचर्स बहुत इसमें ऐड हो रहे हैं। तो पहले तो मैं बताऊँगा कि बिल्कुल ऐसा नहीं है कि रीसेल हमारी कम है, हमारी बेस्ट रीसेल है, क्योंकि लोग वेट नहीं कर रहे। लेकिन पहले मैंने कहा है ना कि थोड़ा सा वेट करना का अगर आप करेंगे प्रोसेस तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। और जैसे ये ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ फ्लोर पे पहुंचेगा, ग्राउंड से ऊपर निकलेगा तो रीसेल और तेज़ हो जाएगी। फिर एक्चुअल हमारे जेन्युइन क्लाइंट्स अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, फिर तो 100% जेन्युइन क्लाइंट एंड यूज़र आना शुरू कर देंगे। अभी भी मैं आपको 100% यकीन दिलाता हूँ कि हमारे सिग्नेचर होटल्स की रीसेल पूरे पाकिस्तान में, मैं इस्लामाबाद की बात नहीं करूँगा, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सिग्नेचर की रीसेल है। रेट जहाँ तक बात है, देखें रेट ऊंच नीच होती है। सम टाइम आपकी रीसेल अगर मार्केट हमारा रेट 30,000 है तो हमारा 28 में 26 में रीसेल हो रही होती है। बेस्ट तरीका अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप रीसेल करना चाहते हैं तो आप होल्ड की पॉलिसी अपनाएं। कुछ दिन आप होल्ड कर लें, कुछ दिन अपने पास रिटेन करें, फ़ाइल रिटेन करेंगे, 2-3-4 इंस्टॉलमेंट्स देंगे तो इंशाल्लाह आपकी फ़ाइल ज़्यादा रीसेल होगी। और एक बात आपको मैं एक्सपर्ट ओपिनियन दूंगा कि जब भी आप प्रोडक्ट में कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो आप स्ट्रक्चर का वेट करें। जब फिज़िकल चीज़ स्ट्रक्चर देखें ना, जैसे मैंने पहले कहा 4th, 5th या 6th स्टोरी तक बिल्डिंग आ जाती है तो लोगों को दिखना शुरू हो जाती है। उस सूरत में जो उसका रेट ऑफ रीसेल है, जो उसकी एक प्रोबेबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो प्राउड करते हैं जी कि सिग्नेचर की बहुत अच्छी रीसेल है। सर देखें, जैसे शॉप है, ग्राउंड फ्लोर का और रेट है, फर्स्ट फ्लोर उससे कम रेट पे है, सेकंड फ्लोर उससे भी सस्ता है, जबकि जो होटल स्वीट्स हैं इसमें आप बताएं लाइक 5 to 21 स्टोरीज़ हमारे सिग्नेचर में होटल स्वीट्स हैं, इनमें सबसे बेस्ट फ्लोर कौन सा है? बेस्ट फ्लोर तो पूरी बिल्डिंग ही बेस्ट है जी। देखें इसको मैं थोड़ा अगेन डिटेल से बता देता हूँ। इस बिल्डिंग के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट है रिटेल कंपोनेंट जिसमें शॉप्स होंगी, देन कंपोनेंट है सर्विसेज का जो सर्विसेज फ्लोर्स हैं, देन हमारे रेजिडेंस का है जिसमें होटल स्वीट्स हैं। जो रिटेल फ्लोर है वो अपने लिहाज से बेस्ट है कि उसमें वर्ल्ड के टॉप लेवल के ब्रांड्स आएंगे, जिस तरह ज़ारा है, जिस तरह परफ्यूम्स के टॉप के ब्रांड्स हैं, जिस तरह अगर कोई डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं लाइक कारपेट्स हैं जो भी होटल से रिलेटेड होते हैं, जिस तरह वॉचेज़ हैं, जिस शायद हम राडो को ले आएँ। तो हर कंपोनेंट में अपने फ़ीचर है। रिटेल देखा जाए तो जो क्लाइंट अगर अवेल करना चाहे, जिसको जो समझता है कि मुझे एक अपनी एक शॉप की प्रोडक्ट मेरे पास होनी चाहिए, वो रिटेल वाली शॉप ख़रीद ले। देन सर्विसेज फ्लोर आते हैं, वो बेस्ट हैं फॉर रेस्टोरेंट्स, फॉर हेल्थ क्लब, फॉर लाइक मेडिकल यूनिट, उसमें ATMs हैं, हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। देन हमारी एक प्रोडक्ट आती है ऊपर रेजिडेंस वाली। रेजिडेंस पे आप कह सकते हैं, देखें
जो जितने टॉप के फ्लोर होते हैं हमेशा बेस्ट होते हैं व्यू की वजह से। तो टॉप फ्लोर के हम चार्जेस कोई एक्स्ट्रा नहीं ले रहे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हाइट के चार्जेस इंक्लूडेड होंगे, इस दफ़ा हम कोई चार्जेस नहीं ले रहे। तो रेजिडेंस में टॉप फ्लोर बेस्ट होते हैं, वर्ल्ड वाइड होता है ये, जैसे मैंने बताया व्यूज़ आ रहे होते हैं आपके। हमारी बहुत हाई स्पीड लिफ्ट है, शायद वो विद इन 30 सेकेंड ये आपको टॉप पे पहुंचा देंगे। तो हर कंपोनेंट बेस्ट है जी। जिस प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट करना चाहें, आइडियली मैं आपको कहूँगा कि आपके पास एक होटल का रूम होना चाहिए, एक होटल की शॉप होनी चाहिए, और सर्विस फ्लोर में एक आपके पास बिज़नेस सेंटर में ऑफिस होना चाहिए। ये बेस्ट है, इससे आपको बेस्ट रेंट मिलेगा, आप इससे बेस्ट सर्विस अवेल कर सकते हैं। अगर रूम है तो आप रूम में फ्री स्टे कर सकते हैं, आप रेंटल से ले सकते हैं। शॉप है तो अगर आपके पास अपना बड़ा ब्रांड है, हम आपको अगर आपको ऑफ़र कर दें कि हम आपको इंटरनेशनल ब्रांड दे देते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, परफ्यूम का, किसी भी चीज़ लग्जरी आइटम के, अपने लग्जरी आइटम की शॉप्स होंगी, तो आप आइडियली तो आपके पास हर कंपोनेंट में एक प्रोडक्ट होनी चाहिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जी ओवरऑल बिल्डिंग बेस्ट है हमारी। सर देखने में आया कि सिग्नेचर की मार्केटिंग जे7 ग्रुप के बाकी प्रोजेक्ट्स की निस्बत बहुत ज़्यादा की जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी प्रोडक्ट्स, आपके जो होटल स्वीट्स हैं, ये बिक नहीं रहे और आप इसे ओवर मार्केट कर रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में मार्केटिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे किसी चीज़ की जब मार्केटिंग की जाती है तो एक जर्नल एक परसेप्शन ये लिया जाता है कि शायद ये प्रोडक्ट बिक नहीं रही। मेरी आदत है, मैं हमेशा एग्जांपल से समझाता हूँ। छोटे से एग्जांपल दूंगा, मैं आपको कोका कोला की एग्जांपल दूंगा। मुझे ये बताएं, कोक क्या नहीं बिकती? हर दूसरा बिल बोर्ड आपको कोक का नज़र आ रहा है। पेप्सी नहीं बिकती, हर दूसरा बिल बोर्ड आपको पेप्सी का नज़र आ रहा है। हर दूसरा बिल बोर्ड आपको टेलकोस का नज़र आ रहा है, जोंग का, मोबिलिंग का। देखिए, बेचने के लिए कभी भी मार्केटिंग नहीं की जाती। बेचना एक उसका 25% पार्ट है। जो मेजर होता है, आपने अपने ब्रांड की पोजीशनिंग करनी होती है। हमारी सिग्नेचर की जो पोजीशनिंग इम्प्रूव हुई है कि आज ये प्रोडक्ट हमारी मैरियट, सेरीना या हिल्टन के मुकाबले में खड़ी हो गई है, वो ड्यू टू इट्स मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ है। हम लोग आगे तो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर रहे हैं। हमारी प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से सेल हो रही है, हमारे पास जेन्युइन बायर्स आ रहे हैं, और हम वैल्यू ऑफ मनी दे रहे हैं। हमारा रेट, जो आपने कहा जी रेट ज़्यादा, तो मैं तो इससे आपसे इख्लाफ़ करूँगा। रेट बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, बल्कि हमने जिस रेट पे ये प्रोडक्ट बेच दी है, हम तो परेशान हैं कि इस रेट पे बनाएंगे कैसे। देखिए, 5 स्टार होटल है, इसके रूम की इंटीरियर पे भी ना जो आप हमें पैसे दे रहे हैं उसका कोई 40 to 50% उसकी इंटीरियर पे खर्चा आना है। मुझे बताएं, 5 स्टार होटल का जो कमरे का बेड होगा वो क्या आम बेड होगा? जो उसके वाशरूम होगा, जो उसकी फर्नीचर होगा, जो उसकी इंटीरियर जितनी चीज़ें होंगी, वो कोई आम चीज़ें तो नहीं होंगी ना, वो ब्रांडेड चीज़ें होंगी, वो किसी ब्रांड से रिलेट होंगी। तो अभी भी ग्रुप वर्किंग कर रहा है, R&D कर रहा है कि हमने बहुत सस्ती प्रोडक्ट बेची है। लकी लोग वो हैं जिन्होंने हमारी प्रोडक्ट ख़रीद लिया कम रेट्स पे। आगे आप लोग कुछ दिन में देखेंगे कि ये रेट बहुत स्पीड से बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है इन्फ्लेशन चल रही है। आज हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, देना हमने आपको 4 साल बाद है। 4 साल बाद आप मुझे बताएं कि क्या रेट होगा। 4 साल बाद तो शायद ये डबल रेट हो चुके हों। अभी आप देखें डॉलर बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, सीमेंट सरिया बहुत तेज़ी से हो रहा है, फिनिशिंग प्रोडक्ट बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है, रेट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर मार्केटिंग से लिंक करूं तो मार्केटिंग हम शायद पूरे इस्लामाबाद में वाइड प्रोजेक्ट होंगे जो सबसे ज़्यादा बजट अपना कंज्यूम करते हैं मार्केटिंग पे। हमारे आगे 100 होटल आ रहे हैं, हम आज मार्केटिंग करेंगे तो अगले होटल चलेंगे, फिर हमने इन होटल्स को चलाना भी है, ऑपरेशनल भी करना है। मैं आपको बताऊँ, अभी भी मैं बड़े ब्रांड के बार बार नाम ले रहा हूँ जो पाकिस्तान में बड़े ब्रांड हैं, मैरियट, सेरीना वगैरह, ये मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं करते, ऑपरेशन के लिए भी नहीं करते। हम तो ऑपरेशन के लिए भी बड़ी मार्केटिंग करेंगे। हमारी तो आप देखेंगे जब ये होटल रन हो रहा होगा तो इससे कहीं ज़्यादा मार्केटिंग हो रही होगी। हम लोग अभी भी एक तकरीबन पूरे शहर का देखें तो इस इस्लामाबाद का 1 to 2% मार्केटिंग का शेयर है सिग्नेचर का। फ्यूचर में हम इसको 4 to 5% तक ले जाएंगे। मीन्स कि हर सेकंड थर्ड बिल बोर्ड आपको नज़र आएगा, स्टीमर्स नज़र आएंगे, आपको आउटडोर में डिफरेंट आएंगे, आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नज़र आएगा, डिजिटल मीडिया नज़र आएगा। तो क्योंकि बड़ा वॉल्यूम अचीव करना है तो बड़ी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सिग्नेचर ने अपने पूरे जे7 ग्रुप में रिकॉर्ड सेल्स किए जी। ये मार्केटिंग से नहीं थी, इसमें सारे फैक्टर्स थे। हमारा डिज़ाइन था, हमारी विजन था, हमारी मार्केटिंग भी ऑफ कोर्स उसका एक पार्ट थी, देन हमारी टीम्स थी। थैंक यू। जब आपने ये क्वेश्चन किया है तो आपने कहा जी सिग्नेचर होटल्स ब्रांड क्यों नहीं ला सका, तो आपके सवाल में जवाब है, आपके सवाल का जवाब भी आपके क्वेश्चन में है। सिग्नेचर होटल्स इटसेल्फ एक ब्रांड है। जिस तरह जब मैरियट कहीं से स्टार्ट हुआ होगा दुनिया में, तो मैरियट ऐसे स्टार्ट हुआ होगा जैसे आज सिग्नेचर स्टार्ट हो रहा है, जैसे हिल्टन कहीं से स्टार्ट हुआ होगा, जैसे रमादा स्टार्ट हुआ होगा, जितने होटल स्टार्ट हुए होंगे कहीं से स्टार्ट हुए होंगे। तो सबसे पहले तो ये है कि सिग्नेचर इटसेल्फ ब्रांड है
और आपने देख लिया होगा कि सिग्नेचर ने बहुत स्पीड से मार्केट में अपनी स्पेस बनाई है। रीज़न क्या थी? पाकिस्तान का एक भी नॉट इवन सिंगल 5 स्टार होटल अपना है। सरीना के बारे में लोग कहते हैं, लेकिन सरीना भी एक्चुअली पाकिस्तान का नहीं है, इसकी बैक पे डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। तो पाकिस्तान का पहला जब होटल बना तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना रिस्पांस आया है कि हमारी बेशक ब्रांडिंग भी थी, मार्केटिंग भी थी, लेकिन हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। और उसके बाद हमने प्लान किया कि हम अपने 4 स्टार भी अपने लॉन्च कर रहे हैं, 3 स्टार भी अपने लॉन्च कर रहे हैं, 2 स्टार भी अपने लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन ये ब्रांड तो हर टाइम आने को रेडी है। ब्रांड को क्या चाहिए? ब्रांड को अगर बिल्डिंग तैयार मिल जाती है, ब्रांड को मार्केट बन जाती है, तो ब्रांड तो आने को रेडी है। ब्रांड का तो अपना कुछ इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। ब्रांड ने तो जस्ट अपना नेम देना है और अपनी कुछ पॉलिसीज़ देनी है और अपना एक नाम के पैसे लेने हैं। लेकिन हम अपना नाम क्रिएट कर रहे हैं, ये पाकिस्तान की प्रोडक्ट बना रहे हैं। ये कल जब बैर मुल्कों में बिकेगी तो ये पाकिस्तान के नाम से बिकेगी। फॉर एग्जाम्पल ये लेट्स सपोज हमारा पुर्तगाल में, स्पेन में, इंशाल्लाह सऊदीया में या मलेशिया में अगर फ्यूचर का प्लान है होटल बनाने का, तो वहाँ ये कहा जाएगा कि सिग्नेचर होटल जो कि पाकिस्तान की टॉप की होटल है वो मलेशिया में खुलने जा रही है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानियों का पूरे दुनिया में कोई होटल नहीं है। इवन हम दुबई जाते हैं तो पाकिस्तान का कोई होटल नहीं है, पाकिस्तानी ओन ही नहीं करते होटल्स। तो हम एक तो पाकिस्तान में बड़ी चेन ला रहे हैं, पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्ट बना रहे हैं। छोटी सी एग्जांपल दूंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। एंग्रो फूड्स है, हमारे यूनिलीवर यहाँ काम कर रहा था, नेस्ले काम कर रहा था। तो एंग्रो स्टार्ट हुआ, जब एंग्रो स्टार्ट हुआ तो लोगों ने कहा भाई नेस्ले है, यूनिलीवर है, तो आपको पाकिस्तानी प्रोडक्ट बनाने की क्या ज़रूरत है? तो देखें एंग्रो का आज बहुत बड़ा मार्केट शेयर है और एंग्रो के जो स्टैंडर्ड्स हैं या जो एंग्रो की एक पॉलिसीज़ हैं या जो एंग्रो का एक लेवल है वो किसी सूरत यूनिलीवर, नेस्ले या मल्टीनेशनल से कम नहीं है। आपको कहीं ना कहीं स्टार्ट करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टेप लिया है, हमें अल्लाह ने कामयाबी दी है, हमें मार्केट ने हम पे ट्रस्ट किया है और हमने सिमल्टेनियसली मल्टीपल प्रोजेक्ट शुरू कर दिए हैं। सिग्नेचर मरी आ गया, सिग्नेचर मुजफ्फराबाद प्लान हो गया, सिग्नेचर नारान का गान, सिग्नेचर गिलगित, सिग्नेचर हुंजा और हमारे मिनिमम भी 8 to 10 होटल्स इंक्लूडिंग रिजॉर्ट्स प्लान हो चुके हैं। अगर हम लाते यहाँ ब्रांड तो इतनी जल्दी हम नहीं कर सकते थे, इसको स्प्रेड नहीं कर सकते थे, फिर हमारा कंट्रोल नहीं होता। देखें जब आप एक ब्रांड ले आते हैं, कोई भी नेम ले आते हैं, मेरियट, पीसी, हिल्टन, व्हाटएवर, तो आप पे कंट्रोल तो नहीं होते। पाकिस्तान की मार्केट के हिसाब से पाकिस्तान का ब्रांड होना चाहिए। यहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांड कभी भी उस तरह कामयाब नहीं हो सकता जिस तरह लोकल ब्रांड कामयाब हो सकता है। आप मुझे बताएं, मेरियट यहाँ पे है, क्या ये मेरियट पाकिस्तान का दुबई वाले मेरियट जैसा है? नॉट एट ऑल। पाकिस्तान में मेरियट कामयाब ही नहीं हो पा रहा। एक्चुअल मेरियट है ही नहीं जो हमारा मेरियट मिलता है। मैं जस्ट किसी को माजरत के साथ में एक नेम मेरियट का मुझे नहीं लेना चाहिए, लेकिन जस्ट फॉर रेफरेंस ले रहा हूँ कि जो मेरियट के स्टैंडर्ड्स यहाँ पे हैं ये एक्चुअल स्टैंडर्ड्स हैं ही नहीं। जैसी दुनिया का बेस्ट ब्रांड पाकिस्तान में आता है फ्लॉप हो जाता है। हाँ, ये ज़रूरी भी नहीं है, ये मैं कोई एक बहुत ज़रूरी बात नहीं कर रहा हूँ। जस्ट मैं कह रहा हूँ कि प्रेफरेंस अपना ब्रांड है, ओवरऑल ग्रुप ब्रांड भी ला रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पर वर्क कर रहे हैं। एट ए टाइम हम ब्रांड से भी काम कर रहे हैं, एट ए टाइम हम अपना ब्रांड भी डेवलप कर रहे हैं और वी आर होपफुल कि फ्यूचर में शायद हमारा अपना ब्रांड ज़्यादा सक्सेसफुल होगा।